नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी ने बजट सत्र पे 2024 और 25 पर जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तारीफ की है, वहीं कहा है कि अभिनंदन है। स्पष्ट रूप से पहले बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनको वीडियो में सुन। ये बताने आए हैं कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार जैसे गरीब राज्य को अपना भरपूर सहयोग देने का काम किया। बिहार जैसे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे, तो 2017 में जीएसटी की पूरी व्यवस्था खड़ा करके जो आबादी था उसका लाभ बिहार जैसे राज्य को दिया। और देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी, चाहे वो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, तब भी विशेष सहायता बिहार को करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014-15 में सहयोग करने का काम किया गया। और कल ही आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में जब बजट पेश किया, तो बिहार जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्य को, जहां बाढ़ की हम चिंता करते थे, उस बिहार को 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा देने का प्रदान किया। पहले से 2 हमारे एक्सप्रेसवे सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर तक का और रक्सौल से हल्दिया 2 एक्सप्रेसवे हमारे स्वीकृत थे। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 और एक्सप्रेसवे बिहार जैसे राज्य को मिला। बक्सर से लेकर भागलपुर, जो बिहार के बॉर्डर तक तिरुपति के इलाके तक होगा, उसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाए। और इसमें पूरी व्यवस्था की चिंता की जा रही है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं होगा, ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गंगा में चाहे वो सोन का पानी हो, चाहे वो फुलपुर का पानी हो, क्यूल नदी का पानी हो, बलुआ नदी का पानी हो, चाहे वो चानन का पानी हो, सबको स्टोरेज करने की भी व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा। प्लांटेशन का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। उसी तरह बोधगया से वैशाली और पटना से पूर्णिया, अभी पूर्णिया खगड़िया होकर लोग जाते हैं। एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेसवे है, उसको बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। ये पूरी तरह यहां से जंदाहा से समस्तीपुर के रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा, दमदहा और पूर्णिया हेडक्वार्टर जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जहां हाईवेज में लगभग 26,000 करोड़ देने का काम किया, उसी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21,000 करोड़ रुपया के 2400 मेगावाट प्लांट लगाने का काम जो भागलपुर के इलाके में होगा, तिरुपति के इलाके में होगा, इसको भी स्वीकृति देने का काम। सिर्फ ट्विटर वावा के तौर माध्यम से लोग अपना बयान दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और आप सोचिए, युवराज ही गायब है। कोई लोकतंत्र से प्यार नहीं है। ये सत्ता विरासत में मिली है, लेकिन इसको संभालने का भी काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे। और राष्ट्रीय जनता दल वो जनता दल की सरकार रही जिसको 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, वो भी खर्चा नहीं कर पाई। जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब जाकर उसको उपयोग करने का काम किया गया। इसलिए लालू जी विनाश के लिए जाने जाते हैं बिहार। और आज ही देखिए, आज इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है। बिहार में छात्रों का जीवन
खराब नहीं हो, उनके लिए कानून बन रहे। परीक्षा में संशोधन कानून लाए गए कि कोई कदाचार करते हुए, कोई अपराध करते हुए, कोई नकल करते हुए यदि कोई इस तरह की व्यवस्था करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और बिहार में भी कानून बनाया। लेकिन राजद के लोग, महागठबंधन के लोग उससे भी बाहर है। इसलिए ये विकास विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है और बिहार में सिर्फ अपराध का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में सुन सकते हैं सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कहा है कि जिस तरह से विधानसभा जो चल रहा है, सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उसमें जो युवराज हैं तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि वो अभी पता नहीं है कहाँ हैं। जिस तरह से अब कानून व्यवस्था पर जिस तरह से संशोधन किया गया है, अब जिस तरह से गदाचार होता था और एग्जामिनेशन में उन पर कानून बनी है, स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कितनी योजना बिहार में लाई गई है जो केंद्र सरकार बिहार को दिया है, हम लोग खुश हैं। और जिस तरह से आगे भी केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे, बजट जो सत्र चल रहा है उसमें भी लगातार देखा जाए तो विशेष जो पैकेज है बिहार को फिर से मिल सकता है, स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन विशाल वैभव के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।